लेट्स स्टार्ट। कल की क्लास में हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसके आंसर्स थोड़े से गलत है ना। यस तो सर। एक बार आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन से हमने किया था? 23rd आई गेस है ना सर 8 से आंसर्स रॉन्ग थे। हाँ सर, कौन से तो मैंने गलत? मार्क किए हुए हैं 14 सर। में पहले आ तो जाएगा 14 फिर हाँ। सर 20 20 में सी आएगा, फिर 23 में 23 में ये आ ए जाएगा, आएगा, 24 में 24 ये में भी ए आएगा, आएगा, ओके 25 25 में में भी, बी आएगा, 26 में सी, 26 में सी, 27 27 बी और और 28 में बी। 28 भी बी है ना। सारे हमने नोट कर लिए। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद एमसीक्यू 3। एमसीक्यू 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 1 में द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 - x होगा। तो जो एंगल है वो 1/5 अपने सप्लीमेंट का है। तो 5x इज इक्वल टू 180 - x हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x 30 हो जाएगा ना। सर। आंसर रॉन्ग दिया। ठीक है ना, तो इसको भी करेक्ट कर लो। हाँ सर, नेक्स्ट मेरा भी यही क्वेश्चन है नंबर 2। सर। 2 सर नहीं नॉर्मल आया ही नहीं तो 2 देख लेते हैं क्या लिखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर BD एंड CD आर द एंगल्स बाइसेक्टर्स। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बिल्कुल ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर दिया, तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। और ये ट्रायंगल हो जाएगा ABC, ठीक है ना। तो B का एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल बोल सकता हूँ X है, तो ये भी एंगल X होगा। फिर C का एंगल बाइसेक्टर है तो मैं बोल सकता हूँ, अगर C का एंगल बाइसेक्टर मैंने बना दिया तो अगर ये एंगल Y है तो ये भी एंगल Y होगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? D जो है वो हाफ ऑफ A होगा। तो भाई ये तो देखना पड़ेगा हमें, कैसे चेक करेंगे? देखो, ये 2x हो गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे लेट्स से ये एंगल कितना हो जाएगा? 2y - 2x हो जाएगा। सही है। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो एक्सटीरियर है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर है। तो भाई इसका एंगल A और ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा B वाला, ये मिलने के बाद 2y के बराबर होगा। तो अगर मैं बात करूँ एंगल A की तो वो 2y - 2x के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, और क्या बोल सकते हो आप? ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 180 - 2y। ओके, 180 - 2y होगा। नहीं अच्छा, आया समझ में। कौन सा नहीं पता चला बेटा? बताओ सर आपने एंगल ये कैसे लिया? बेटा। देखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो होता क्या है? एंगल ABC प्लस एंगल ऑफ BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ AC। लेट्स से दिस पॉइंट इज x, सो इज ACX, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। अब ABC आपका 2x है, BAC आपका अननोन है, तो ACX कितना है? 2y है। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा? 2y - 2x हो जाएगा। तो एंगल y - x हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सर नेक्स्ट वो आपने y क्या? माइनस एक्स क्यों लिखा है आपने? सॉरी, 2 टाइम्स y - x, 2 कॉमन है ना। 2 टाइम्स y - x आपका हो जाएगा। ओके, अब ये 2 टाइम्स y - x तो मैंने लिख दिया। अब मुझे ये वाला एंगल 180 - 2y लिख सकता हूँ क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है। नेक्स्ट, अब मैं चाहूँ यस सर। तो मैं ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ और फिर ये भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे निकल सकते हैं, है ना। हमें निकालना क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप? 180 में से x को घटा दोगे, -180 - 2y कर दोगे आप। तो ये कितना हो जाएगा? 180 - x - 180 + 2y। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2y - x हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये वाला एंगल 2y - 2x होगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्या हुआ बेटा? सर नहीं समझ में आया 2x से। कौन सा नहीं पता चला? आपने 2x या 2x प्लस एंगल BAC रुको रुको रुको, 2y एक वाला। सेकंड, रुको रुको रुको। ये बोला वो नहीं है, ये वाला मैंने गलत लिख दिया। ये यहाँ तक पता चला 2y - x वाला पता चला। हाँ सर। अब ये वाला जो होगा ना, ये 180 माइनस ऑफ दिस होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 2y माइनस एक्स, ये हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 2y। अच्छा, और एक ये वाला भी तो एंगल कम, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2y प्लस एक्स, ये 180 माइनस 2y प्लस एक्स होगा। अच्छा, अब ये वाला एंगल कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये हो 2y जाएगा माइनस 180, x। देखो वापस से लिख रहा हूँ मैं, 180 माइनस ऑफ एक एंगल y है इसका और एक एंगल है 180 माइनस ऑफ 2y प्लस एक्स है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट एंगल कितना बन गया 180 माइनस वाई माइनस 180 प्लस 2y माइनस ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो एंगल कितना हो गया y माइनस एक्स हो गया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई एंगल D जो है वो हाफ एंगल ए हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है ना। तो Yes, पूरा का sir. पूरा लिख दो आप, पूरा का पूरा लिख दो आप, सर पीछे b दिया है। कोई बात नहीं, आपने प्रूफ कर दिया ए, ठीक है ना, तो लिख लो आप, ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, वो तो 3y माइनस 3x हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो वो बोल सकते हो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। फॉर बी ऑप्शन टू बी करेक्ट it has to be angle A plus angle D is equal to 3 times of angle X plus angle Y. Sorry, 3 times of angle X minus angle Y. Is it clear? Angle of Y. सर Yes, Swati. सर फिगर के नीचे एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी इक्वल्स टू एंगल एसीएक्स है ना? Yes. यस सर, थैंक यू सर। ये वाला ना, यस सर। ये कौन सा लिखा 180, देखो पहले तो हमने यहाँ से जो निकाला वो एंगल कौन सा निकाला था हमने, दिस वाज 180 माइनस एक्स माइनस 180 माइनस 2y, सो दिस वाज 2y माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको O बोलता हूँ तो यहाँ से मैंने एंगल BOC निकाला है, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने कौन सा निकाला है 180 माइनस ऑफ 2y प्लस एक्स, मैंने कौन सा एंगल निकाला है, दिस इज एंगल ऑफ DOC, ठीक है ना, लीनियर पेयर से निकाला। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकाला, एंगल ऑफ D निकाला, ठीक है ना, और फिर प्रूफ कर दिया कि भाई एंगल ए एंगल D से डबल है, ओके। श्योर, चलें आगे। Yes, sir. Let's move to next now. Question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number 7. 7 आंसर होंगे। 7 देख लेते हैं, 7 में क्या लिखा है, Yes, sir. इन दी एडजॉइनिंग फिगर भैया 2x प्लस 5y इक्वल टू 180 हो जाएगा, 5y कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो y 24 आ जाएगा, सही है। हाँ सर, आंसर पीछे गलत दिया। वो बी कर लो आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। सर 11th वाला थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दोगे? 11 वाले में बेटा क्या दिया हुआ है, फिगर देखो आप, ऐसा कोई फिगर दिया है ना, ये 9y दिया हुआ है, ये 5y दिया हुआ है और ये 4y दिया हुआ है ना। अब मुझे ये पता है ये अपोजिट वर्टिकली है तो 9y होगा, ये इसके वर्टिकली अपोजिट 5y होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट 4y होगा, सही है। यस सर। सब डबल डबल हो रहे हैं ना, 4 + 4 8 + 10 18 + 18 36, तो 36y जो है वो पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12, सर यस बेटा। एक भाई वाला क्वेश्चन वापस बताओ ना, बीच में ऑडियो बंद हो गया था। तो ये जो हमने 9th दी हुई है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो 11th,
11th में देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है ये एंगल 9y है, तो आप बोल सकते हो ये भी 9y होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये 5y है, देखो ऐसे बन रहा है, तो ये भी 5y होगा। सिमिलरली ये 4y है, तो इसके सामने वाली साइड भी 4y होगी। इसीलिए हमने सबको फिर सम कर लिया, तो पता चला भाई 36y था वो 360 के बराबर था, तो y 10 आ जाएगा। ओके, यस सर। चलें आगे। Let's take next question number 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक बार तो 17 बता दो। 17 में क्या दिया हुआ है? In the given figure find axis AB is parallel to CD। अगर मेरा AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है ना, और ये क्या दिया हुआ है, इसको ऐसा कुछ बनाया है ना। अब सब में एरो का मतलब ये है कि सारे के सारे ये आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर ये 150 डिग्रीज है तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री रहा होगा, ये 25 रहा होगा, तो ये 55 रहा होगा, है ना। सर मैंने भी ऐसे ही किया। सर अगर एरोस में वो पैरेलल है। हाँ, एरो का मतलब ही है ना पैरेलल लाइंस है ना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 20 क्लासरूम क्वेश्चन। आर्यन बता दो। ये क्या एक्सटीरियर एंगल वाला करवाया तो था आपको मैंने। देखो क्या दिया है, BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ये 48 है, ओके। तो ये एंगल कितना रहा होगा? तो भाई मान लो ये x है, ये y है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x, ये कितना होगा 90 माइनस x होगा, x/2 नॉट x/2। नेक्स्ट ये कितना होगा 90 माइनस y/2, ये भी 90 माइनस y/2। कैसे? ये बेटा x है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला जो पूरा है, ये पूरा का पूरा 180 माइनस x होगा। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो 90 माइनस x/2 90 माइनस x/2 बनेगा। अच्छा, तो ये एंगल कैसे निकालोगे अब आप? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x/2 माइनस 90 माइनस y/2। I can say 180 minus 90 plus x/2 minus 90 plus y/2 कितना हो जाएगा? x plus y/2 आ जाएगा। मुझे क्या पता है, x plus y plus 48 डिग्रीज जो है वो 180 के बराबर है। तो x plus y कितना है 180 minus 48 which is 132। तो x plus y/2 कितना आ जाएगा 132/2। 66 आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट सर एक बार 18 बता दो। 18th, ठीक, 20th लिख लो आप। चलो लेट्स सी दिस। 18th में उसने क्या लिखा है भाई, एक एंगल है, तो मान लो एक एंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है एक एंगल, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अगर इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर आपने बना दिया, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल इज। अच्छा, तो एक एंगल है मेरे पास, मान लेते हैं इंटरनल ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x मतलब 90 माइनस x, 90 माइनस x। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है 90 माइनस h प्लस h। 90 डिग्री आ जाएगा ना, ठीक है। सर ये आपने बताया था कि रेक्टेंगल बनता है। नेक्स्ट 21, 22, सर 21 सर 21। 21 सर में क्या लिखा 21 है? 21 में क्या लिखा है? सर 19। 19 स्वाति, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है ना आपका। हाँ सर, अभी करा था। सर ये तो इजी है सर। 130 आपने एक पैरेलल बना दिया, बचा हुआ 50 हो जाएगा। एक 132 बचा हुआ कितना बन जाएगा 48। 48। आंसर कितना आ जाएगा 98। यस प्रतीक। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर आ रही है क्लियर, उसका नेट प्रॉब्लम है। क्लियर है। नेट का बेटा अगर इशू होगा तो कट कट के आएगी। 18th क्वेश्चन में डाउट है क्या, देखो तुम एक बार। नो सर। नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। 19 में आ जाते हैं। हो गया 19 हो गया ना। अब 21 में आ जाते हैं। क्या लिखा है 21 में?
देखो ए बी इक्वल टू ए सी, तो एक फिगर बना लो पहले आप। फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी ए सी के बराबर है, सी एच सी बी के बराबर है। अच्छा, तो सी एच जो है, सी एच जो है वो सी बी के बराबर है। अच्छा, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो अगर ये एक्स है ये भी एक्स होगा, और अगर ये एक्स है तो ये पूरा वाला भी एक्स है, ठीक है। और ये एच के जो लाइन है वो पैरेलल टू बी सी है, तो अगर ये एक्स है तो आपको पता क्या चला, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो आप? ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये देखो 180 माइनस ऑफ 2x होना चाहिए ना। अब इन सबका Yes, सम sir. तो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस 2x प्लस x विल बी 360, है ना। तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या? सर एक मिनट सर, 180 माइनस ठीक है, 2h कहाँ से आया और 180 माइनस h फिर से समझा एक बार। क्योंकि ये वाला जो सर- है, यस 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 बेटा टेल मी। सर वो 180 माइनस एक्स नहीं आएगा, एक्स से आएगा कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते। पूरा एंगल 180 माइनस एक्स होगा ना, पूरा 180 माइनस एक्स होगा, लेकिन ये बचा हुआ तो 180 माइनस 2x ही होगा ना। सर 180 माइनस 2h होगा कैसे ये बता दो ना। बेटा पूरा एंगल 180 माइनस एक्स होना चाहिए, तो अगर एक एक्स हो गया तो बचा हुआ 180 माइनस 2x हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये भी इसने चीज दी है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन में दिया इन द फिगर इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, ओके, एंड इट इज गिवन टू यू एज सी एच इक्वल्स टू सी बी। ज्यादा डेटा दिया है, कुछ तो डेटा में एक्स्ट्रा चीज दी हुई है जो कि नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं चलो ए बी इक्वल टू ए सी नहीं दिया है, ठीक है ना। लेट्स से दैट ए बी इक्वल टू ए सी आपको नहीं दिया है, तो अगर हम मान लेते हैं कि सी एच इक्वल टू सी बी दिया है आपके पास, तो होगा क्या उसकी वजह से, थोड़ा चीज़ों को ऐसे समझते हैं। ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स होगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला बचा हुआ कितना होगा, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू 180 माइनस 2x, 2x. ठीक है ना। एंड it is given to you as parallel, so obviously this has to be 180 minus 2x, यस सर। ठीक है ना। this is also given to you. next और क्या बोल सकते हो आप, CAX आपको दिया हुआ है 140, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये 140 दिया है, ठीक है ना। तो बोला हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल का सम भी 140 है, ठीक है। CAX 140 है, ओके। अगर ये 40 है, 140 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सर ये तो 3h हो जाएगा, 40 हो 180 जाएगा। माइनस 2h के ऊपर वाला। एक मिनट देख लेते हैं। अरे ये पता चल रहा है कि ये वाला एंगल 40 हो जाएगा, ये पता चल रहा है कि ये वाला एंगल x हो जाएगा, ये सब है ना। x हो जाएगा. और मान लेते हैं ये वाला एंगल y है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मुझे ढूंढना क्या है, मुझे एच सी के ढूंढना है। अब के कहाँ है, ये के है, एच सी के Y. ढूंढना है, वाई ढूंढना है ना। ये वाइड बनना है. ओके, अब मेरे को क्या क्या पता है, देखो मेरे को ये भी पता है कि ये वाला जो एंगल पूरा का पूरा हो जाएगा वही सेम एंगल ये भी है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस ऑफ 2x प्लस वाई है ये एंगल, ये भी इतना ही है, 180 माइनस ऑफ 2x प्लस वाई। अब मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया कि भाई 180 माइनस ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 140 माइनस h। प्लस x अगर मैं करूँगा तो ये कितना होना चाहिए, 140 के बराबर होना चाहिए, हाँ सर। है ना। 140 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस वाई 140 हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस के साथ, और ये 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो बोल सकते x माइनस वाई विल बी 40, एक रिलेशन ये आ गया।
x माइनस वाई 40 सर वो प्लस x 180 माइनस 2x प्लस y प्लस x 140 कैसे होगा? क्योंकि ये 40 है तो बेटा बाकी दो का सम 140 होना चाहिए ना, यस सर। है ना। तो x माइनस वाई की वैल्यू 40 आनी चाहिए, ये हमको यहाँ से पता चल गया। ओके, x माइनस वाई की वैल्यू 40 होनी चाहिए। हमको पूछा क्या था, HCK पूछा है तो हमें y पूछा है। तो कुछ और भी अगर हम देखें, देखो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में जो डेटा दिया था AB इक्वल टू AC, अगर वो बराबर होता, इसका मतलब क्या है 180 माइनस ऑफ 2x प्लस वाई जो है ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, x के बराबर है ना। यस सर। यस सर। इसका मतलब यहाँ से एक इक्वेशन और क्या आ गई आपके पास, अगर हम मानते हैं वो इक्वेशन जो दी है आपको वो करेक्ट है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 3x माइनस वाई विल बी 180 डिग्रीज। ठीक है ना, दो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस वाई 40 के बराबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो पता क्या चला 2x विल बी इक्वल टू 140, x विल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो और सर एच ऑप्शन में के जो एंगल है, अगर तुम देखो तो मेरे भाई x निकाला है, y निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है ना, तो y कितना आ जाएगा 30। 30 डिग्री आ जाएगा ऐसे, है ना 30 आ जाएगा ना बेटा। ठीक है सर 40 ना सर एक बार वापस समझा दो। सर। सर एक मिनट h 70 हुआ तो तो फिर सर 2h है ना, और क्या बोलते हैं 140 रहा, 180 माइनस 140 तो 40 होता है ना। अगेन x माइनस y 40 है तो 70 ये आएगा ना। ठीक है ना। होगा ना। देखो एक्चुअली क्वेश्चन में डेटा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, इस क्वेश्चन को एक सर्कल कर लें आप, ठीक है ना, और आंसर जो हमारे पास डेटा गिवन है उससे तो आंसर 30 आ जाएगा। सर y तो 30 आ रहा है। नोट कर लो इसको। ओके सर एक बार वापस समझा दो ना ये क्वेश्चन। क्या समझाऊं बेटा, बताओ क्या समझाऊं, क्या नहीं पता चला तुमको। सर सर ये सर फिर वो 180 एंगल माइनस सी वाला 2x डेटा प्लस y। देखो पहले ये x था, ये भी x हो गया, इक्वल दिया हुआ है तो ये 180 माइनस 2x हो गया, इसको y मान लिया। अब ये 180 माइनस 2x है तो ये भी 180 माइनस 2x होगा, क्यों z फॉर्मेशन है। ठीक है ना, अब ये 180 माइनस 2x है। देखो एक्चुअली कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्यों पता है, अगर क्योंकि हम जब पहले कर रहे थे तब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था उसको। ठीक है ना, देखो जैसे ये 180 माइनस 2x है मान लो, ठीक है ना, अब ये 180 माइनस 2x है और ये x है, तो बच्चा कितना, ये x आ जाएगा, ये x है। अब ये वाला एंगल कितना था नेट 180 माइनस 2x प्लस वाई, क्यों बेटा ये टोटल एंगल लेना पड़ेगा ना। अब तो 180 माइनस 2x प्लस वाई और एंगल x मिला के 140 डिग्री बनेगा, तभी पूरे ट्राइंगल का सम 180 बनेगा। तो x और y में इक्वेशन ये आ गई, ठीक है ना, वो यहाँ लिखी है। और दूसरी x और y में इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास कि भैया ये जो x है और ये जो पूरा एंगल है 180 माइनस 2x प्लस वाई, ये दोनों बराबर एंगल है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास एक और x और y में रिलेशन आ जाएगा। उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, x 70 आ गया, y 30 आ गया। तो अगर आप नामकरण करना शुरू कर दें तो ये 70 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ये वाला एंगल 40 डिग्रीज आ जाएगा, ये 30 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है ना, तो 40 प्लस 30 70, तो ये 110 आ जाएगा। सिमिलरली 70 तो ये वाला एंगल 40 आ जाएगा। ठीक है ना, और कर लोगे ना अब तो आप, आई थिंक कर लोगे पूरा ना, सबको नेमिंग हमने कर यस लिया। सर। यस सर। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे लेकिन ऑप्शन लिख लो आपको। ठीक है ना, आपको शायद y निकालना था, HCK निकालना है ना y, तो 30 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24। चलिए डन। असाइनमेंट में आ जाते हैं, अभी असाइनमेंट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर 6 सिक्स्थ में क्या दिया है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्रीज, ओके, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस। तो भाई एक्स वाई जेड आपके पास दिया हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्रीज है। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया एक पॉइंट पी तक, वो पॉइंट पी, एक पॉइंट पी तक आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो भैया क्या पता चला, टोटल 180 होता है, 64 कम कर दिया आपने तो 116 हो गया।
116 को दो पार्ट में Yes, ब्रेक sir. कर दिया तो 58 हो गया। अब उसने बोला क्या है भैया, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू आ जाएगा। व्हाट इज एक्स वाई क्यू? एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल बता दोगे एक्स वाई क्यू? 58 plus 122 64. है ना। नेक्स्ट और क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी। तो क्यू आई पी कहाँ है, ये वाला है, इसका रिफ्लेक्स 360 माइनस कर दोगे आप, 58. है ना। तो 302 डिग्रीज आ जाएगा रिफ्लेक्स वाला। 300 आई थिंक 6 इज आल्सो डन। असाइनमेंट 1 कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सर असाइनमेंट 2। 77 डिग्री लिखा उसमें तो QYP। क्यू आई पी बेटा और सर 58 ही आ रहा है। नहीं सर, रिफ्लेक्स में 77 दिया आंसर, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। चेंज कर दो ना उसको, ठीक है ना। ओके चलिए असाइनमेंट 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 10। 6 तक ही थे। सर 6 तक सर ही है। 6 तक इसके बाद है ही नहीं। असाइनमेंट 3 में आ तो जाओ। असाइनमेंट 3 है। 1 2 3 4 टू 5। टू 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 बेटा वापस से तो क्लासरूम क्वेश्चन है। असाइनमेंट 2 क्या जाएगा। असाइनमेंट 2 में ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास ABC। ये क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल XYZ दिया है। और क्या क्या दिया है इसमें, इफ OY एंड OZ आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ एंड XZY। एंगल X आपके पास 62 है। ओके तो हमें क्या निकालना है, हमें देखो भाई ये एक 62 है, मान लो पूरा एंगल 2x के बराबर है, पूरा एंगल 2y के बराबर है। तो मुझे क्या पता है भाई 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 62 हो जाएगा। दैट वुड बी 118। बाइसेक्टर का मतलब क्या, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 59। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दोगे आप, 180 माइनस x माइनस y, 180 माइनस 59, 121 आ जाएगा। दिस इज 121 डिग्रीज। तो अगर आपसे YOZ पूछा है तो 121 हो जाएगा। OZY पूछा है तो भाई वो भी बताने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको x और y भी मालूम है। 2x अगर 54 है तो x कितना दिया हुआ है, 27 दिया है। x 27 दिया तो y कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यस सर। तो x 27 है, y 32 है, तो आपको OZY निकालना है। तो निकाल लिया आपने, खत्म है ना। यस सर। आर्यन तुम्हारे सेम टाइप के क्वेश्चन में डाउट है तुमको, ठीक है ना, तो तुम देख लो एक बार, तो 2 मिनट नोट डाउन कर लो। कर लो ठीक है ना। वीडियोस में भी तुम जाके पुराने में देख लो कि अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स के क्वेश्चन कैसे किए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 क्लासरूम क्वेश्चन है ना। ये सब मैंने क्लास में करवा दिए थे, थोड़े भी जो डिफिकल्ट थे वी हैव डन इन क्लास, है ना। चलिए अब आ जाते हैं ओलंपियाड ड्रिल में। ओलंपियाड ड्रिल क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने किया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 7 7 यस सर। 7 में क्या लिखा है, LMN are parallel lines and the transversals T1 and T2 cut LMN at the points ABC PQ R in the given figure। इसमें क्या करोगे आप, बिल्कुल इसमें क्या करना, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है, सिमिलैरिटी लगाना है। तो 7th अगर अभी छोड़ दोगे तो चलेगा, बट जिनको सिमिलैरिटी के बारे में पता है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 लाइंस दी हुई है आपको, सारी पैरेलल है। तो क्या दिया हुआ है, A B C P Q R, इनको एक्सटेंड कर दो। मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे मिल रहे हैं x पे, तो अगर आप ट्राइंगल्स को अंडरस्टैंड करो तो ये सारे एंगल इक्वल है और ये सारे एंगल इक्वल है। तो ए क्राइटेरिया से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलते हैं। भाई क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी क्या होता है, ए क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, ठीक है ना। और सिमिलर जब ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट रेशियो में होती है। कॉन्ग्रुएंस में जैसे क्राइटेरिया होती थी ना, RHS SAS AS ASA, ठीक है ना, जो अब हम पढ़ेंगे आगे, पढ़ रहे हैं शायद जितना पढ़ा हमने, है ना। सर ऐसे ही सिमिलैरिटी की क्राइटेरियाज होती है ये सारे।
सर बात थर्ड वाला बता दो बेटा। एक मिनट पहले सुन तो लो मेरे भाई, हाँ सर। पहले सुन लो, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया सिमिलैरिटी की होती है, तो इसी तरीके से जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें ए बी बाई बी सी लिखा है, तो बिल्कुल वो पी क्यू बाई क्यू आर के बराबर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा अगर आप देखो ए बी बाई क्यू आर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट रेशियो होंगे वो कहाँ से निकलेंगे? ट्राइंगल ए, जैसे ये दिया हुआ है मान लो एक्स, आप प्रूव कर देना ट्राइंगल एक्स बी क्यू, ठीक है ना, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स ए पी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स ए बाई एक्स बी इज इक्वल टू एक्स पी बाई एक्स क्यू, ठीक है ना। एक रेशियो आपके पास ये आ जाएगा। दूसरा जो आप प्रूव कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो ट्राइंगल एक्स बी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स बी एक्स सी आर, वहां से भी पता चल जाएगा आपको एक्स बी बाय एक्स क्यू, एक्स बी बाय एक्स सी इज एक्स क्यू बाय एक्स आर, ठीक है ना। अब दोनों जगह माइनस वन कर देना, ठीक है ना। जैसे मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो सिखाया आपको, उसमें बचेगा क्या? ये रेशियो अपॉन ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ठीक है ना। तो सेवेंथ अभी आप चाहो तो Yes, छोड़ sir. सकते हो, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ओके, नॉट एन इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बता दूं एक बार। हाँ सर। थर्ड में आर्यन क्या लिखा है देखो आप, इसमें लिखा है ये वाला एंगल 48 है, ये 30 डिग्रीज है, ये कितना है? 40 डिग्रीज है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? तो पहले आप ये चीज़ समझो, अगर मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये एक्स और ये वाई एंगल है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो 48 प्लस 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, ये कितना बनाएगा? 360 बनाएगा। और मुझे एक्चुअली क्या निकालना है पता है? रिफ्लेक्स निकालना है। ये 360 माइनस एक्स माइनस वाई निकालना है। तो एक्स और वाई को उधर ले जाओ, तो बचा क्या? 48 प्लस 30 प्लस 40, it is nothing but 360 minus x minus y. So I can say from here 128 plus 30 is 158. That is 360 minus x minus y. तो जो एंगल आपको ढूंढना है, ये कैपिटल x मान लो क्वेश्चन में ढूंढना है, तो कैपिटल x कितना है? 158, सही है ना। सॉरी 118, 158 बोलो, दिस 118, ठीक है ना। टोटल अप कर लेना, 40 प्लस 40 80, 88 और 30 118। Yes sir, right. Next question number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 इनमें क्या दिया हुआ है? और वापस से देखो 4 क्या दिया हुआ है ना। सेम 14th वाला है, सेम एज 7th, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट रेशियोज होंगे, ओके। अभी इसको सर आप ये छोड़ कर सकते हैं सर। है ना। सर पहले में 4/3 रेशियो, तो सेकंड में भी 4/3 रेशियो होगा, है ना, और उससे 3 आ जाएगा। यस। नेक्स्ट 15, सर 16, 16, सर 16 में क्या डाउट दिया हुआ है। है? 16 में क्या दिया हुआ है? लाइंस पैरेलल दिया आपको ना 16 में, ऐसा फिगर बनाया हुआ है कुछ, ये इधर आया, फिर ये ऐसे टिल्ट हो गई लाइन, फिर ये टिल्ट हो गई, तो पता क्या चला? साइन एक्स, तो ये 25 हुआ, ये 60 है, तो हमें ये क्या पता चला? अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 120 होगा। ये 25 है तो ये एंगल कितना होगा? ये कितना होगा? ये बचा हुआ हो जाएगा 180, तो ये अगर 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। 155 अच्छा, और क्या क्या दिया? ये पैरेलल लाइंस है, अगर ये 155 है तो ये एंगल बता दोगे क्या होगा, और ये एंगल बता दोगे क्या होगा। और अगर ये एंगल आपने बता दिया तो ये आपको पता है ऑब्वियसली कितना होगा? 155, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अब देखो ये कैसे बताओगे आप, इसके पीछे एक और चीज़ आपको दी है। क्या दिया हुआ है? जो GH और KL है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, सर, तो EGH क्या? AKL के बराबर होगा। देखो अब पैरेलल दिए तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको ऊपर खींच दो तो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 60 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? को इंटीरियर सेम साइड ट्रांसवर्सल, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 120 हो जाएगा ना।
ठीक है, ओके। सर फिर 18 सही है, लॉजिक वर्कआउट कर रहा है, देखो एक बार, सही है ना, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। एक मिनट नहीं चेक सर कर 18 भी है वैसा ही है। सर 18 भी एक बार सही फिर है। से चेक कर लूँ मैं। 16 क्वेश्चन में देखो क्या था हमारे पास दिया हुआ है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये एक लाइन है, ये पैरेलल है, ये फिर से ऐसी हो गई, ये वापस से वैसे पैरेलल हो गया ना, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड भी कर दूंगा तो पैरेलल ही कहलाएगी। अब होगा क्या, ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो ये वाला 60 कहलाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये 60 नहीं होगा, एक सेकेंड देखो, ये वाला 60 होगा ना, ये 60 होगा। तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, और ये 120 है तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये वाला 60 होगा। अब अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, है ना। आपको टोटल ये एंगल निकालना, ये वाला पूरा, है ना। यस, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? यस सर। अब इस ट्राइंगल में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, देखो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये 25 दिया है आपको, ठीक है, ये 25 दिया है, ये 120 हो गया, तो ये बेटा 60 हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं सॉरी रुको, ये 60 नहीं होगा, ये 25 दिया है आपको। अब इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल के अंदर ये 25 दिया है मुझे, ये 120 दिया है मुझे, और क्या क्या दिया है, ये 120 दिया है ना। ये 60 हो गया, ये भी 60 था, ये 120। अच्छा ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, तो वो 60 हो जाएगा। तो ये नेट 85 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये भी 95 हो जाएगा ना, 80 95 हो जाएगा ना। सर, वो वाला 95। अरे ये 60, ये 85, ये कितना 85 हो जाएगा ना, 85 है ना। कौन सा सर? हाँ सर, वो 85 होगा। ये वाले एंगल में ये 25 मालूम है, और ये हमने 60 निकाल लिया, तो ये 85 हो गया, तो बचा हुआ 95 हो गया, तो ये फिर बचा हुआ 85 हो जाएगा, 85। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल 85 है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, एक्स तो देखो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो या तो अगर ऊपर पूछा है तो 120 मार्क कर लेना, या 85 मार्क कर लेना, डिपेंडिंग अपॉन क्या पूछा है उसने, ठीक है ना। सर 120 पूछा है। तो आप लिख लो उसमें कि भाई एक्स तो क्लियरली इतना दिख नहीं रहा है कि कौन सा एक्स है, ठीक है ना। तो सेशन को बस यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। 16th पे कंक्लूजन करते हैं हम, 16th ऑफ ओलंपियाड ड्रिल। नेक्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर ट्राइंगल से कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।